लाइफ भी एक गेम शो की तरह है, कभी इजी ब्रीजी तो कभी केओटिकली डिफिकल्ट। पर इन सब के बावजूद भी एक चीज कांस्टेंट है, द डिजायर टू अपग्रेड। चाहे वो नई घड़ी हो या इकोनॉमी टू बिजनेस क्लास, हर कोई अपनी लाइफ में अपग्रेड करना चाहता है। तो चलिए इसी एनर्जी के साथ शुरू करते हैं आज का एपिसोड। मैं हूं आपका ब्रो होस्ट निश्चय मलान एंड दिस इज ट्रेड अप। लाइफ को करो लेवल अप। नाउ टाइम फॉर द शो रूल्स। हर एपिसोड में हम खेलेंगे हमारे प्लेयर्स यानी ट्रेडर्स के साथ, जो ट्रेड करेंगे अपने पुराने प्रोडक्ट्स फॉर द न्यू अपग्रेडेड प्रोडक्ट्स। इस शो में होंगे पूरे 10 सवाल, जहां टेस्ट की जाएगी आपकी नॉलेज, जो आजकल न्यूज़पेपर से ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मिलती है। हर राइट आंसर पे ट्रेडर जीतेगा एक नया अपग्रेडेड प्रोडक्ट एंड रॉन्ग आंसर देने पे वो लूज करेगा अपना लाया हुआ पुराना प्रोडक्ट, जो जाएगा एक एनजीओ को। इस शो में है टोटल 3 लेवल्स एंड द लास्ट क्वेश्चन इज फॉर द अल्टीमेट ट्रेड। लेवल 1 जहां होगा आपका पर्सनल अपग्रेड। लेवल 2 यहां मिलेगा आपको चांस फॉर अ टोटल होम अपग्रेड। एंड फाइनली लेवल 3 जो आपके सपनों को देगा उड़ान, अ कंप्लीट ड्रीम अपग्रेड। हर लेवल पे होंगे 3 क्वेश्चंस। जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चंस की डिफिकल्टी भी बढ़ती जाएगी और साथ साथ प्रोडक्ट्स की एमआरपी भी। सारे लेवल्स पार करने के बाद ट्रेडर्स कैन प्ले फॉर द अल्टीमेट ट्रेड फॉर द फाइनल 10th क्वेश्चन फॉर अ ब्रांड न्यू कार। इस शो में आपके पास होंगे 3 चीट कोड्स। सबसे पहला चीट कोड होम स्क्वाड, जहां आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करके जैम कर सकते हैं एंड यू कैन रीच द राइट ऑप्शन। इसके लिए आपको मिलते हैं 20 सेकेंड्स। दूसरा चीट कोड है मिस नो इट ऑल, हमारे शो की सोशल मीडिया एक्सपर्ट, जो करेंगी आपकी हेल्प बाय गिविंग यू द राइट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू हर। इसके लिए भी आपके पास होंगे 20 सेकेंड्स। तो आई वुड लाइक टू इनवाइट हमारे शो की सोशल मीडिया एक्सपर्ट मिस नो इट ऑल किया, मेरे दूर के मामा के फूफा के पड़ोसी की बेटी। सो प्लीज किया को। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ज़ारा सेठजीवाला, आपकी क्यूटी और निश्चय की छोटी बहन। मैं हर एपिसोड में आपको दिखने वाली हूँ, एक नए किरदार में, एक नए अंदाज में। सो लेट्स गो। कंट्रोलर लेके आज क्या बन के आए हैं आप? पहचानो, तुम्हारा छोटा वर्जन यार। अभी इतनी छोटी लग रही हो। कोई हंस दो, कोई हंस दो। हंस रहे हैं वो। तुम्हें नहीं दिख रहा। चलो दूर के रिश्तेदार हो, जाओ दूर जाके बैठो। और हमारा तीसरा चीट कोड है ट्रेड पे ट्रेड, जो एक्टिवेट होगा लेवल 2 पे, तो उसके बारे में आपको तभी बताऊंगा। कल के एपिसोड में हम मिले एक टोटल ऑलराउंडर से, सृष्टि केशरी, जो कि एक फैशन कम्युनिकेटर, कंटेंट क्रिएटर, एंटरटेनमेंट की वॉकिंग टॉकिंग कॉम्बो है एकदम। तो चलिए बुला लेते हैं कल की रोल ओवर कंटेस्टेंट को, देखते हैं आज क्या क्या प्रोडक्ट्स अपग्रेड करती हैं वो। सो प्लीज वेलकम सृष्टि केशरी फ्रॉम पटना। ओके, सो ऑल द बेस्ट सृष्टि। स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का एपिसोड। शो स्टार्ट होने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। ओके। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ और मेरा एक चैनल है एम्प्टी पॉकेट फिल्म्स करके, और हम कंटेंट क्रिएट करते हैं। तो एक मेजर क्वेश्चन है जो मेरे दिमाग में और शायद सारे क्रिएटर अभी जिन्होंने स्टार्ट किया उनके दिमाग में होगा कि कंटेंट बनाते वक्त जब हमारे व्यूज़ नहीं आते हैं तो आप उससे डील और कोप अप कैसे करते हो? यार मैंने जब स्टार्ट किया था ना, तब व्यूज के लिए करते ही नहीं थे ये सब। तभी बैक देन आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 2013-14 वाले टाइम पे, तब इट वाज मोर फॉर एंजॉयमेंट। कैसा वीडियोस कंटेंट बनाने में मज़ा आ रहा है, बस इसलिए डाल दिया। ये व्यूज़ आएंगे, ब्रांड्स आएंगे, स्पॉन्सर वगैरह, ये सब तो बहुत बाद में 2018 में जब जियो आ गया था उसके बाद हुआ है। वरना उससे पहले तो ऐसे ही सब वीडियोस वगैरह बनाते रहते थे कि अरे भाई बस कोई देख ले, 2-4 लोग भी देख ले तो पहचान लेंगे, अरे वाह आप तो वो है ना जो वो वीडियो बनाते हो। तो ये था। तो आई थिंक एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग इट फॉर फन, तो व्यूज शुडंट मैटर, व्यूज अपने आप आते हैं। आई थिंक मेरी पहली वायरल वीडियो के लिए मुझे 4 साल से ज़्यादा लगे थे, 4 या 5 साल से ज़्यादा, बिकॉज 2013 में स्टार्ट किया हुआ मैंने एंड मेरी पहली वीडियो जो वायरल हुई थी वो 2017 में थी। एंड आपका फेवरेट कंटेंट कौन सा है? लाइक आप इतने सारे कंटेंट बनाते हो, नॉट जस्ट वन पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो आपको सबसे ज़्यादा कंटेंट, किस तरह का कंटेंट शूट करने में मज़ा आता है? ऑनेस्टली आई एम अ गेमर। आज वो देखो वो कितनी खुश हो रही है कि वो गेमर ही बन के आई हुई है। बट हाँ, गेमिंग इज द कंटेंट आई थिंक जो मुझे सबसे ज़्यादा रिलेट कर पाता हूँ जिससे मैं, और मेरे लिए बहुत ईजी भी है एंड बहुत नेचुरली गेम्स खेलता हूँ यार, मज़ा आता है सबसे ज़्यादा उसमें। ओके। तो गेम्स
की बात हम कर रहे हैं तो हम अपने गेम शो पे यहाँ पे आ जाते हैं एक बार। हाँ। ऑल द बेस्ट सृष्टि, स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का एपिसोड। लेट्स प्ले ट्रेड अप, लाइफ को करो लेवल अप। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप क्या ट्रेड इन करोगे ट्रेड अप करने के लिए? वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर या किचन अप्लायंस? मैं अपना फ्रिज ट्रेड अप करना चाहती हूँ, जो कि एक्चुअली मेरा नहीं है। हाँ। किसका है? सो एक छोटी सी स्टोरी अगर मैं सुना सकूँ हाँ तो श्योर। तो ये फ्रिज मेरे ओनर का है और मैंने एक ओनर से अपनी एक छोटी सी डील की है। उनका जो फ्रिज था वो काफ़ी पुराना हो चुका था, कूलिंग नहीं चलता था, बीच बीच में रुक के बंद पड़ जाता था। तो मैंने उनको बोला कि मैं आपको नया फ्रिज ला के दूंगी अगर आप मेरे रेंट का 10 to 20% कम कर देते हो तो। ओके, तो आप जहाँ पे रेंट पे रहती हैं, हाँ। आप उन हाउस के ओनर का फ्रिज लेकर आ गई हैं हाँ। इन एक्सचेंज ये बोल के कि आप मेरा रेंट कम कर दो। हाँ, मतलब एक तीर से दो निशाने, मेरा रेंट भी Crazy। कम हो जाएगा और नया फ्रिज भी आ जाएगा। इसी बात पे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको मिलेगा अ ब्रांड न्यू व्हर्लपूल फ्रॉस्ट फ्री डबल डोर रेफ्रिजरेटर आपके ओनर के लिए। हाँ। घर के। सृष्टि, ऑन दैट नोट क्वेश्चन नंबर 5 फॉर द रेफ्रिजरेटर आपकी स्क्रीन पे ये। वड़ा पाव गर्ल के नाम से फेमस चंद्रिका दीक्षित वायरल होने के बाद कौन से शो में नजर आई थी? ओके, एंड द ऑप्शंस आर ए रोडीज, बी बिग बॉस OTT 3, सी स्प्लिट्सविला या डी अनुपमा? आई थिंक बी बिग बॉस OTT 3। ओके, श्योर हो आप? हाँ। आपके पास 2 चीट कोड्स हैं इफ यू वांट हेल्प, अगर श्योर नहीं हो तो। वैसे मैं श्योर हूँ। श्योर हो? फिक्स कर दें इसको? यस। ओके, सो प्लीज फिक्स ऑप्शन बी बिग बॉस OTT 3। देखा है आपने? हाँ। अच्छा, इनको देखा है उसमें हाँ, शो हाँ, में? हाँ, देखा है। ठीक है, फिर बता दो ये सही है या नहीं। एंड दिस इज द राइट आंसर। लेट्स गो। ओके सृष्टि, सो यू have won yourself a brand new Whirlpool frost free double door refrigerator। Sorry, not for myself, my owner। लैंडलॉर्ड एंड Yeah. साथ साथ अब आपका रेंट भी कम होने वाला है। Correct। एंड जो फ्रिज आप लेकर आए थे ट्रेड इन करने वो भी बच गया है। यस। तो ये तो काफी बढ़िया डील हो गई आपके हाँ। लिए। ओके, तो सीधा बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या ट्रेड इन करने वाले हैं आप जिसको आप ट्रेड अप करेंगे? कबर्ड, लाउंज चेयर या प्रीमियम बेडिंग? मैं इसके लिए ट्रेड इन करूंगी अपना कबर्ड। कबर्ड ही क्यों? कबर्ड इसलिए क्योंकि जूते के बाद जो मैंने दूसरी चीज खरीदी थी वो है कबर्ड। और जूते तो चले गए। हाँ, जूते तो चले गए, अब कबर्ड को बस बचाना है। तो कबर्ड इसलिए क्योंकि मैं जब मुंबई आई थी तो बेसिक चीज़ होता है कि आपको कबर्ड चाहिए सामान रखने के लिए। तो सामान बहुत ज़्यादा हो गया है और कबर्ड बहुत छोटा हो गया है, तो उसको अब मैं ट्रेड इन करके अपना नया प्रोडक्ट ट्रेड अप करना चाहती हूँ। ओके सृष्टि, तो अगर इस अगले क्वेश्चन का आंसर आपने सही दिया तो यू विल विन अ ब्रांड न्यू डबल डोर कबर्ड। एंड सिंस यू आर अ कंटेंट क्रिएटर सृष्टि, तो सोशल मीडिया पे आप वीडियोस तो बनाते होगे, तो आपने ये देखा होगा इन वीडियोस वगैरह में म्यूजिक वगैरह भी होता है। म्यूजिक जो बहुत ज्यादा वायरल हो जाता है, फिर उस पे बहुत ही ज्यादा वीडियोस बनने लग जाती हैं। तो आप कैसा टाइप का म्यूजिक प्रेफर करते हो? मेरा पर्सनल ये है कि सिंस आपको पता है आप यूट्यूबर हो कि यूट्यूब के भी बहुत लिमिटेशंस है कि आप गाना 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते। तो स्टार्टिंग में जब हम वीडियोस बना रहे थे तो हम वायरल सॉन्ग्स लगाते थे, जैसे सफायर फेमस हुआ और भी जो भी फेमस होता है कॉमेडी, जो भी वायरल होता है। हाँ, इंस्टाग्राम पे जो भी वायरल होता है। लेकिन उसके बाद हमने खुद का ओरिजिनल गाना बनाना स्टार्ट किया। मेरे एक दोस्त है अभिजीत करके, अभी नाम है उनका, तो हमने एक सीरीज बनाई थी अधूरापन, उसके लिए हमने उनका ओरिजिनल गाना यूज भी किया था जिसका नाम है रंगरूप। रंगरूप, हाँ। ओके सृष्टि, ऑन दैट नोट क्वेश्चन नंबर 6 फॉर द कबर्ड है ये आपकी स्क्रीन पे। रिसेंटली ट्रेंड होने वाले सॉन्ग एक नंबर तुझी कंबर के सिंगर कौन है? एंड द ऑप्शंस आर ए स्वप्निल बंदोदकर, बी आदर्श शिंदे, सी संजू राठौड़ या डी अजय गोगावले? ओके, तो सी संजू राठौड़। सी संजू राठौड़। यस। आर यू श्योर अबाउट दिस? यस। कैसे श्योर हो आप? क्योंकि मैं सुनती हूँ उनके गाने। मैंने सारे गाने सुने, उनके गुलाबी साड़ी भी वैसे सुना मैं है। बता दूं आपके पास 2 चीट कोड्स भी हैं इफ यू नीड हेल्प। नहीं, मैं संजू राठौड़। कर दे फिक्स से।
ओके, सी संजू राठौड़ को प्लीज फिक्स कर दिया जाए। एंड इज दिस द राइट आंसर? यस इट इज। Congratulations Thank सृष्टि, you. आपने जीत लिया है ब्रांड न्यू डबल डोर कबर्ड। अब आपके पास और जगह होगी सामान रखने के लिए। तो 6 क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं अटेम्प्ट। बहुत अच्छा खेला आपने अभी तक। बढ़ते हैं लेवल 3 की तरफ। तो लेवल 3 के रूल्स मैं आपको बता देता हूँ। इस लेवल पे यू गेट टू अपग्रेड योर ड्रीम। क्वेश्चंस की डिफिकल्टी और प्रोडक्ट के प्राइसेस दोनों बढ़ने वाले हैं। इस लेवल पे आपके पास अगेन 2 चीट कोड्स बच रहे हैं। मिस नो इट ऑल, वो जो वहाँ पे बैठी हुई हैं, एंड ट्रेड पे ट्रेड जो हमारा तीसरा चीट कोड है, जिसमें आप अपना अब तक का जीता हुआ सबसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट जो है उसको एक्सचेंज कर सकती हैं फॉर एन ईजियर क्वेश्चन। ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 7, लेवल 3 का पहला क्वेश्चन, आप क्या ट्रेड इन करने वाली हैं? कैमरा या फिर ड्रोन? कैमरा। कैमरा क्यों? कैमरा इसलिए क्योंकि मतलब ये बहुत ज़्यादा पर्सनल और बहुत क्लोज है। मैंने अपने इसमें सपने रिकॉर्ड किए। मतलब कि जब मैं मुंबई आई थी, मुझे लगता है मैं अपने कैमरे की वजह से ही आ पाई थी। कॉलेज से स्टार्ट करते हुए मेरा फोटोग्राफी का जर्नी पूरा हुआ, एंड देन आई केम टू बॉम्बे। बहुत ज़्यादा कनेक्शन है उससे, बट मुझे लगता है कि काफ़ी पुराना हो गया है अभी वो कैमरा। तो इट्स टाइम टू अपग्रेड टू द न्यू वन, जिससे मैं बेटर कंटेंट शूट कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर सकूं अपने कंटेंट में। तो इट्स गोइंग टू बी ड्रीम कम ट्रू वाला मूवमेंट अगर मैं कैमरा जीत गई तो अगर आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया तो यू विल विन अ ब्रांड न्यू कोडैक पिक्स प्रो कैमरा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप क्रिकेट देखते हो? क्रिकेट ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत? हाँ। तो मतलब कच्ची पक्की सी नॉलेज है हाँ, क्रिकेट के कच्ची बारे पक्की में। सी knowledge है। ओके, ऑन दैट नोट, ये रहा आपका सवाल। एक बार फिर से लेते हैं। कौन सी इंडियन फीमेल क्रिकेटर ने वनडे मैच में डबल सेंचुरी स्कोर किया था? एंड द ऑप्शंस आर ए झूलन गोस्वामी, बी हरमनप्रीत कौर, सी स्मृति मंधाना या डी शफाली वर्मा। टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं है। कोई किसी भी वक्त अगर आपको लगे कि नहीं आ रहा आपको आंसर, तो आपके पास 2 चीट कोड्स हैं, मिस नो इट ऑल एंड ट्रेड पे ट्रेड। आई थिंक मैं चीट कोड यूज़ करूँगी मिस नो इट ऑल को। तो प्लीज कैन वी मार्क मिस नो इट ऑल चीट कोड? ओके, तो अभी किया जी जो दूर की रिश्तेदार हैं वो अभी पास आएंगी, एंड आपके पास 20 सेकेंड्स होंगे। देखो अगर ये आपको हेल्प कर पाए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एनी आइडिया? नो। किसी पे भी डाउट नहीं आ रहा है? नहीं, थोड़ा कंफ्यूज हूँ, बट किस पे कंफ्यूज हो, बताओ जल्दी। आई डोंट नो। मतलब मैंने इनका नाम सुना है थोड़ा। 10 सेकेंड्स। या ओके। 5 4 सो आई वुड लाइक टू गो विथ सी। सी स्मृति मंधाना। या उन्होंने सजेस्ट करा या आपने कुछ? उन्होंने सजेस्ट करा। मैं 2 में कंफ्यूज थी। मैंने ज़्यादा झूलन गोस्वामी का नाम सुना है, बट मैं बता दूं, वो बोलती है उसको सब कुछ आता है, बट ऐसा है नहीं। ओके। तो थोड़ा सा सोच लेना फिर भी। हाँ। या आखिर शो का पार्ट तो हम भी हैं। मैं आई थिंक आपकी दूर के रिश्तेदार के साथ जाना जाना चाहूँगी गेम में दूर तक। तो Let's see. क्या करें, फिक्स करें? हाँ, ऑप्शन सी। सी स्मृति मंदाना को प्लीज फिक्स कर दिया जाए। एंड दिस इज द राइट आंसर। थैंक यू। कंग्रेचुलेशंस, आप जीत गए हैं द ब्रांड न्यू कोडैक पिक्स प्रो कैमरा। ओके, तो 7th क्वेश्चन का आंसर सही देने के बाद नाउ वी मूव ऑन टू द 8th क्वेश्चन, वन स्टेप क्लोजर टू दैट कार। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। इसके लिए आप क्या ट्रेड इन करने वाली है, मोबाइल या लैपटॉप? मोबाइल। मोबाइल, ओके। सो मोबाइल में इसलिए करना चाहती हूँ, मुझे याद है कि जब मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था तो मेरे पास पैसे नहीं थे, चीज़ें नहीं आ रही थी, बहुत ज़्यादा खर्च था। तो मैंने सेकेंड हैंड फ़ोन लिया था, उससे मैं अभी तक कंटेंट बना रही थी। तो अभी मैं चाहती हूँ कि उस चीज़ को अपग्रेड करूँ और एक नया फ़ोन ट्रेड अप करूँ गेम शो से। तो आपकी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में आपको हेल्प करने के लिए बेसिकली यू वांट दिस। तो देखो, अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर सही दिया तो यू विल विन अ ब्रांड न्यू आईफोन। तो कंटेंट की हम बात कर रहे थे सृष्टि, तो डू यू लाइक वॉचिंग स्पेस रिलेटेड कंटेंट? ऐसा एस्ट्रोनॉमी, स्टार्स, सन, मून, अर्थ? नॉट मच, थोड़ा बहुत। ऐसा स्पेस के बारे में, इसरो, नासा, कभी कुछ देखा हाँ, हो? थोड़ा बहुत
जानती हूँ। थोड़ा बहुत जानते हो? हाँ। आई होप इतना जानते हो कि आपका answer दे क्वेश्चन सकूं। नंबर 8 जो अब आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, 2023 में चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने मून के सरफेस पे कौन सा केमिकल एलिमेंट का ट्रेस डिटेक्ट किया? एंड द ऑप्शंस आर नाइट्रोजन, बी फॉस्फोरस, सी सल्फर या डी सेलेनियम। आपके पास अभी भी एक चीट कोड बच रहा है ट्रेड पे ट्रेड, लेकिन उसके लिए आपको अपना सपना, अपना ड्रीम, वो कैमरा जो है वो ट्रेड करना पड़ेगा फॉर एन ईजियर क्वेश्चन। I think I would like to use this option, trade पे trade. You would like to use the cheat code trade पे trade. तो आप अपना पिछले क्वेश्चन में जीता हुआ कैमरा ट्रेड करेंगी फॉर एन ईजियर क्वेश्चन। Yeah. अभी लास्ट क्वेश्चन में आपने बोला कि Yeah. कैमरा आपका ड्रीम था Yeah. एंड I'm little bit confused. I don't know. I want to discuss with my friend, but I can't. वो कंफ्यूज है कि उनको क्या ये चीट कोड यूज करना चाहिए वो कैमरा को ट्रेड करके इजियर क्वेश्चन के लिए। जरूरत है कैमरे की? आंसर नहीं बताना। नहीं, आंसर नहीं। I think I would like to use trade पे trade. You would like to use Yeah. ट्रेड पे ट्रेड। So please can we mark ट्रेड पे ट्रेड? आपने यूज किया है ट्रेड पे ट्रेड चीट कोड, तो ये क्वेश्चन अब रिप्लेस हो जाएगा विद एन इजियर क्वेश्चन। So can we have the easier question on screen please? 2010 में इंडिया की पहली फीमेल रेसलर जिसने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था कौन थी? एंड द ऑप्शंस आर ए विनेश फोगाट, बी गीता फोगाट, सी बबीता फोगाट या डी साक्षी मलिक। टाइम का कोई इशू नहीं है, यू हैव ऑल द टाइम यू वांट, पर तीनों चीट कोड्स आप यूज कर चुके हो ऑलरेडी। एक क्विट करने का ऑप्शन है अगर आपको लगे कि नहीं आता आपको आंसर। कैमरा तो चला गया है, मोबाइल आ सकता है, थोड़ा ध्यान से। 2010 में इंडिया की पहली फीमेल रेसलर जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता था, विनेश फोगाट, गीता फोगाट, बबीता फोगाट या साक्षी मलिक। बी गीता फोगाट। आपको लग रहा है बी गीता फोगाट? ओके, क्या करें फिर? फिक्स करते हैं। फिक्स कर दे ऑप्शन बी। बी। प्लीज फिक्स ऑप्शन बी गीता फोगाट। क्या सोच के आपने करा ये? पढ़ा था मैंने इसके बारे में। आपने इसके बारे में रीड किया है? आपने Yeah. वो मूवी देखी है कोई इसके दंगल। बारे में? दंगल। राइट, देखी है आपने वो? हाँ। तो उसमें कौन जीतता है? गीता। बबीता नहीं, आई डोंट नो। क्योंकि उसमें शायद दो कैरेक्टर्स थे, राइट? हाँ। गीता और बबीता। या आर यू श्योर कि गीता ही जीतती है? पता नहीं। आई एम रियली नर्वस। आप नर्वस लग रहे हो थोड़े से। आपको क्या लग रहा है इसका आंसर क्या है? इसका आंसर इस समय तो ब्लैंक, कुछ नहीं पता। ब्लैंक। हाँ, प्रिया जी आपको? ब्लैंक। मतलब अभी दिमाग में बस वही चला, हारना नहीं है गीता। गुड वन। क्या लग रहा है आपको, फोन आ रहा है या फिर नहीं? आ रहा है। आ रहा आ है? जाए। आ जाएगा। Okay, let's reveal if this is the right answer or not. And this is the right answer. हारना नहीं है गीता। हारना नहीं है गीता। Very well played, Yeah. सृष्टि। आप क्वेश्चन 8 का सही आंसर देके जीत गई हैं अ ब्रांड न्यू आईफोन। वाओ। वो बात अलग है कि उसके लिए आपको कैमरा अपना ट्रेड करना पड़ा, नया Yeah. वो ड्रीम कैमरा जो भी बस Yeah. लास्ट ही राउंड में आपने जीता था, बट स्टिल मैं आईफोन तो आ अपनी गया। मेहनत से जीतूंगी अब कैमरा। बिल्कुल। ओके सृष्टि, अब क्योंकि आपके तीनों चीट कोड्स जा चुके हैं एंड रिस्क लेने का फैक्टर अब बहुत ही ज्यादा हाई हो चुका है, या क्योंकि अब अगर कोई भी आपका क्वेश्चन गलत होता है तो यू विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द गेम। या ओके सृष्टि, तो 9th क्वेश्चन के लिए आप कौन सा प्रोडक्ट ट्रेड इन करके ट्रेड अप करना चाहोगे? अ गेमिंग कंसोल,
या फिर रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 बाइक? सो 9 क्वेश्चन के लिए मैं बाइक ट्रेड इन करने वाली हूँ। क्यों वो बताती हूँ। वो बाइक बहुत पुराना है, काफ़ी टाइम हो गया मेरे घर में। और मुझे याद है मैं थोड़ी छोटी थी तो मेरे दादाजी मुझे स्कूल छोड़ने जाते थे। पापा, मेरी जो छोटी बहन है जो मुझसे छोटी है वो चलाती है, वो उसको चलाने आता है बाइक और स्कूटर, उसको कार भी चलाने आता है। तो काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन है उससे। बचपन की यादें हैं, स्कूल की यादें हैं, डेली आके घर से आइसक्रीम खाना, बाइक पे ये करना, घंटों बैठे रहना उससे पे, बहुत सारी यादें। एक पैटर्न नोटिस कर रहा हूँ कि जितने भी प्रोडक्ट्स आप ट्रेड कर रहे हो यहाँ पे, सबके साथ कोई ना कोई ऐसा इमोशनल कनेक्ट रहा है। हाँ, कोई मम्मी का प्रोडक्ट था, कोई पापा का था, कोई भाई का, अब दादाजी का। तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हूँ। मैं अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, अपने दोस्तों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, और साथ ही साथ मैं अपने प्रोडक्ट से भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होती हूँ। मतलब जो भी मेरे पास प्रोडक्ट होता है मैं उनको पार्ट ऑफ फैमिली ही मानती हूँ, क्योंकि इट्स लाइक अ गिव एंड टेक, तो मैं वैसे ट्रीट करती हूँ। अच्छा, हम बचपन की बात कर रहे थे, तो बचपन की मेरे को एक चीज़ जो याद है ना, कि स्कूल में मेरे जितने भी फ्रेंड्स वगैरह होते थे उनको मैथ्स से बहुत डर लगता था। जितने भी बच्चे होते हैं मैथ्स से तो सभी की मेरे को लगता है फटती है। मुझे ऑनेस्टली बहुत मज़ा आता था वो प्रोट्रैक्टर से एंगल्स एंड वो शेप्स, वो सब। डिड यू लाइक मैथ्स? आपको मज़ा आता था मैथ्स में? मैथ से मेरा मतलब कि लड़ाई झगड़ा का नाता था। मतलब Okay. कभी पसंद भी आ जाता था, कभी नहीं भी पसंद आ जाता था। ओके। तो हमारी चलते रहती थी। तो ऑन दैट नोट, क्वेश्चन नंबर 9 फॉर ब्रांड न्यू रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 आपकी स्क्रीन पे है। ये स्कूटॉइड नाम का एक नया 3D शेप किस साल में डिस्कवर किया गया था? एंड द ऑप्शंस आर 2023, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 1999 या ऑप्शन डी 2018। स्कूटॉइड नाम का एक नया 3D शेप किस साल में डिस्कवर किया गया था? आपके पास कोई चीट कोड नहीं है, लेकिन आपके पास एक ऑप्शन है, अगर आंसर नहीं आता दैट यू कैन क्विट। आपने रिस्क पर लगाया है दादाजी का स्कूटर, जिससे आई थिंक आप काफी ज्यादा कनेक्टेड हैं। लेकिन अगर आंसर सही होता है तो यू विल विन दैट रॉयल एनफील्ड बाइक। ऑप्शन डी 2018। आर यू श्योर ऑफ दिस? क्या लग रहा है आपको? मैंने पढ़ा है इस चीज़ के बारे में। अगर आपका आंसर गलत हो जाता है तो आप शो से एलिमिनेट हो जाएंगी एंड दादाजी का स्कूटर भी जो है वो आपको देना पड़ेगा हमें, जो कि जाएगा एक एनजीओ को। लेकिन अगर आंसर सही हो जाता है तो बाइक मिलेगी। I would like to go with option B 2005. अभी आप 2018 बोल रही थी, अब आप 2005 बोल रही हैं। वहां से नहीं आने वाला आंसर, बार बार पीछे घूम के नहीं मिलने वाला आंसर। I would like to go with option B. कर दें इसे फिक्स फिर? Option A 2023. हाँ? डी भी हो गया, बी भी हो गया, ए भी हो गया। A. सारे सब है। A. मुझे देख देख के ऑप्शन बोलने से कोई फायदा नहीं होगा, मैं नहीं देने वाला आंसर। I know. ओके सृष्टि, फाइनल आंसर? Let's go with C. दादाजी का स्कूटर मतलब देके ही जाना है। चारों आंसर्स हमने मार्क कर दिए हैं, डी, बी, ए, सी। C. फाइनल फिक्स कर Yeah, दें? C. ओके, प्लीज फिक्स ऑप्शन सी 1999। सृष्टि, अब फिक्स हो गया, अब तो चेंज होने से रहा, पर मुझे बताओ ये हुआ क्या है? पूरा आपने एंटी क्लॉकवाइज घूम लिया, डी, बी, ए, सी चारों कर लिया है। ये कैसे हुआ है ये? पता नहीं, मैं रिवॉल्व कर रही हूँ। I don't know. दादाजी का स्कूटर बिल्कुल पसंद नहीं है, देना ही है वो। नहीं, मतलब इसलिए मैंने बहुत सोच समझ के इतना टाइम लगाया। ओके, लेट्स रिवील ये सही है या नहीं। एंड दिस वाज
not the right answer. The right answer was 2018. शायद आपको क्विट कर लेना चाहिए था, क्योंकि इस क्वेश्चन का गलत जवाब देने की वजह से अब आपके दादाजी का वो जो स्कूटर है वो जाएगा एक एनजीओ के टुवर्ड्स. बट स्टिल आई थिंक यू प्लेड रियली वेल. 9th क्वेश्चन तक आपने खेला. 7 क्वेश्चंस का सही जवाब देके यू हैव वॉन अ लॉट ऑफ अपग्रेडेड प्रोडक्ट्स. तो इन टोटल सृष्टि आपने जीते हैं एक साइकिल, स्पीकर, एक फ्रिज, एक स्मार्ट टीवी, एक कबर्ड और एक फोन. एंड हारी हैं आप बस अपने जूते, एक कैमरा जो आपने हमसे जीता और फिर उसको हार दिया, एंड अपने दादाजी का स्कूटर. तो इन टोटल विंस ग्रेटर देन लॉसेस. तो ऐसा सैड होने वाली बात नहीं है. काफी अच्छे अच्छे अपग्रेडेड प्रोडक्ट्स लेके आप घर जाने वाले हो. ओके, कैन वी प्लीज हैव यू गाइज ऑन स्टेज, अलकेश एंड प्रिया. बहुत मजा आया सृष्टि आपके साथ खेल के. आई होप आपने भी अपना टाइम एंजॉय किया हो. एंड बहुत सारे प्रोडक्ट्स, अपग्रेडेड प्रोडक्ट्स आप लेके घर जा रहे हो. आई होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया हो इनके साथ साथ. बहुत ज़्यादा. एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड प्लेइंग विद अस. प्लीज. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू सो मच. मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बट मुझे एक चीज़ समझ में आई कि कभी कभी दोस्त सही भी होते हैं, तो उनकी बात सुन लेनी चाहिए और थोड़ा ओवर थिंकिंग कम करना पड़ेगा, क्योंकि ओवर थिंकिंग के चक्कर में मैंने दादाजी का स्कूटर खो दिया. बट कोई नहीं. एंड निश्चय ही सो क्यूट, ही सो स्वीट. वो मतलब इतने ज़्यादा मोटिवेटिंग है, तो उनके साथ खेल के मुझे बहुत मज़ा आया. अगर मैं नेक्स्ट टाइम आती हूँ तो और अच्छा गेम खेलूँ, इससे बेटर. आई होप कि आप सबको भी उतना ही मजा आया और जितना कि हमें. हमारी कोशिश यही रहती है कि थोड़ी ऑनेस्टी, थोड़ी मस्ती और एक सॉलिड अपग्रेड का तड़का हम हर ट्रेडर और उसके होम स्क्वाड को दें. तो ये थी सृष्टि जो आज बहुत ही अच्छा खेल के गई. अब आगे बढ़ते हैं हमारे शो में एंड बुलाते हैं हमारे अगले ट्रेडर को. हमारा अगला ट्रेडर सिर्फ सपने नहीं देखता, उनके पीछे दौड़ता भी है. यूपीएससी एस्पिरेंट बाय डे, मैराथन रनर बाय स्पिरिट. आज आया है अपने परिवार के सपने पूरे करने. लेट्स वेलकम कृष्णकांत फ्रॉम मैनपुरी, यूपी. मेरा नाम कृष्णकांत है. मैं मैनपुरी यूपी से हूँ और करंटली मैं यूपीएससी सीएपीएफ एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ. हम लोग 10 लोग हैं मेरी फैमिली में, तो झगड़े वगैरह ऑब्वियसली होते हैं, थोड़ी बहुत बहस वगैरह होती है, लेकिन इन द एंड हम सब लोग सॉर्ट आउट कर लेते हैं और साथ में डिनर करते हैं. मैं एक ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करता हूँ. वहाँ पे चीज़ों को बचाना सिखाया जाता है और सेविंग करना सिखाया जाता है. तो हमारी फैमिली रेयरली कोई लग्जरी पे स्पेंड करती है, तो ये मेरे लिए एक अच्छा मौका था. जैसे ही मेरे को इस शो के बारे में पता चला, तो मैंने सोचा कि मैं अपने घर के पुराने आइटम को एक्सचेंज करना चाहूँगा नए आइटम के साथ, ताकि मैं अपनी फैमिली को एक बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड कर सकूं. जब मैं कुछ सोचता हूँ ये चीज़ मेरे को करनी है या फिर कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो मैं उसके पीछे बिल्कुल डेडिकेटेड होकर लग जाता हूँ. तो अगला मेरे 5 साल का प्लान है कि मेरे को यूपीएससी सीएपीएफ एग्ज़ाम ऑब्वियसली क्रैक करना है और मेरे को माउंट एवरेस्ट भी क्लाइंब करना है. पहले तो हाउ आर यू फीलिंग टुडे? बहुत मज़ा आ रहा है आपसे मिलके शो पे आके. ओके, तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, मैराथन रनिंग भी करते हो, कैसे कर लेते हो भाई सब कुछ मैनेज? बस एक डेडिकेशन होना चाहिए और सब मैनेज हो जाता है. टाइम की कोई कमी नहीं होती. तो मैराथन रनिंग के बारे में कुछ बताओ, क्या एक्सपीरियंस है आपका? मैंने इसी ईयर अपनी फर्स्ट मैराथन रन कंप्लीट करी 42 किलोमीटर्स 4 घंटे 15 मिनट में, जो कि दिल्ली में हुई थी 23 फेब को. बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था. मैं करता तो 4 दिन तो लग ही जाते कम से कम मेरे को 42 किलोमीटर के लिए. एनीवेज, तो शो को स्टार्ट करने से पहले एक बार जान लेते हैं कि आपके साथ कौन आया आज आपको सपोर्ट करने आपकी फैमिली से. आज मेरे साथ मेरे कॉलेज के दोस्त आए हैं, चिराग और आर्यन. तो बुला लेते हैं उनको स्टेज पे. हाय चिराग. हाय चिराग. आर्यन. हाय आर्यन, कैसे हो? बस बहुत बड़ी. आप लोगों को कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई आज स्टेज पर खड़ा है. प्राउड फील हो रहा है? बहुत. ओके, तो क्या लगता है आज कितने क्वेश्चन तक ये खेल पाएंगे, कितना जीत पाएंगे? जो स्पिरिट है और जो लग रहा है कि मतलब जिस पर्पस से आए हो, तो ये कि एंड तक जाएं. एंड तक जाएं एंड और तक वो जाना गाड़ी भी चाहिए. लेकर जाएं. हाँ, लेके जाएं, उसी में जाएं अब वापस भी. अरे क्या बात है. चिराग और आर्यन, प्लीज हैव अ सीट. तो हम शो को करते हैं स्टार्ट. लेट्स प्ले ट्रेड अप. लाइफ को करो लेवल अप. ओके, तो मैं रूल्स बता देता हूं आपको. दिस इज फर्स्ट लेवल, जहां पे आप खेलेंगे फॉर पर्सनल अपग्रेड. यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे 3 सिंपल से क्वेश्चंस और हर क्वेश्चन के होंगे 4 ऑप्शंस.
हर क्वेश्चन को आंसर करने के लिए यू विल हैव 30 सेकंड। इस लेवल पे कोई एलिमिनेशन नहीं है। अगर आपका आंसर होता है राइट तो जो प्रोडक्ट आप अपने घर से लेकर आए हैं ट्रेड पर लगाने के लिए वो तो आप रखेंगे, साथ साथ आपको मिलेगा अपग्रेडेड प्रोडक्ट भी। लेकिन अगर आपका आंसर हो जाता है गलत तो जो आप पुराना प्रोडक्ट लेकर आए हैं वो आप हार जाएंगे, वो हम रख लेंगे और हम एक एनजीओ को दे देंगे। ओके लेवल 1 का फर्स्ट क्वेश्चन, इस पे आप क्या ट्रेड इन करने वाले हैं? शूज, सनग्लासेस या फिर अपैरल? मैं अपने शूज़ ट्रेड करना चाहूँगा। ओके और वो क्यों? ये शूज़ मेरे को मेरे फ्रेंड्स ने गिफ्ट करे जो आए हुए हैं आज मेरे साथ मेरी लाइफ टाइम बन के। यही वाले जो पहने हुए हैं? नहीं ये नहीं, जिनमें मैंने अपनी फर्स्ट मैराथन रन करी। ओके तो वो काफ़ी पुराने और फट चुके हैं, तो मैं उनको ट्रेड करके नए शूज़ लेना चाहूँगा जिनमें मैं और 50-100 किलोमीटर रन करना चाहूँ। ओके तो कृष्णकांत भाई, अगर इस क्वेश्चन का आपने आंसर दिया सही तो यू विल विन ब्रांड न्यू नाइकी स्नीकर्स। क्वेश्चन स्क्रीन पे आए उससे पहले एक बात बताओ मेरे को, थोड़ा सोशल मीडिया वगैरह पे आप एक्टिव रहते हो? इतना ज़्यादा नहीं पर इतना ज्यादा नहीं। हाँ ओके बट जेनजी स्लैंग्स वगैरह के बारे में आपकी नॉलेज है? हाँ है। ऑन दैट नोट पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। जेनजी स्लैंग में जब कोई घोस्टेड हो जाता है तो उसका क्या मतलब होता है? एंड द ऑप्शंस आर ए, उसे एक सरप्राइज पार्टी मिली है। ऑप्शन बी, उसे बिना बताए कांटेक्ट तोड़ देना। ऑप्शन सी, उसने एक नए फ्रेंड से बात करना शुरू कर दिया है। या फिर ऑप्शन डी, उसे जाके गले लगाना। एंड योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ। अगर कोई भी दिक्कत हो तो यू हैव 2 चीट कोड्स। मैं बी ऑप्शन फिक्स करना चाहूँगा। ऑप्शन बी के साथ जाना चाहेंगे, इसे कर दे फिक्स। यस, उसे बिना बताए कांटेक्ट तोड़ देना। ऑप्शन बी, उसे बिना बताए कांटेक्ट तोड़ देना को प्लीज फिक्स कर दिया जाए। एंड ये जवाब है एकदम सही। तो आपको किया है कभी किसी ने घोस्ट? हाँ है सही में? ऐसे ही लाइक हमारी बात होती थी काफ़ी। ओके फिर देन 2-4 दिन के लिए मेरा पेशेंस लेवल चेक करने के लिए फ्रेंड थी, कॉलेज फ्रेंड थी। कॉलेज फ्रेंड हाँ। थी। ओके उससे मेरे को आइडिया लगा कि इसका मतलब ये तो होता 4 है। दिन के बाद वो वापस आ गई थी? हाँ फिर बात हो गई थी स्टार्ट। तो अभी वो है आपके साथ दोस्त या नहीं? हाँ अभी भी हैं। ओके तो आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो इस सेकंड क्वेश्चन पे आप कौन सा प्रोडक्ट ट्रेड इन करके ट्रेड अप करना चाहोगे? वर्कआउट किट, स्मार्ट वॉच या फिर एक जबरदस्ती साइकिल? मैं एक साइकिल ट्रेड करना चाहूँगा। और उसके पीछे का रीजन? उसके पीछे रीज़न है कि मेरे को ट्रायथलॉन करना है, उसमें स्विमिंग, साइकिलिंग और मैराथन बैक टू बैक Right. होता है, तो मेरे को एक अच्छी साइकिलिंग चाहिए। अरे वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर में जैसे हुआ था। हाँ 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 सेम ओ वो करना है मेरे को। भाई क्या है जो आप छोड़ने वाले हो? मतलब माउंटेनियरिंग, एवरेस्ट चढ़ना है आपने, आप फार्मिंग भी करते हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, अभी ट्रायथलॉन भी करनी है, फिर आप बुक्स भी पढ़ते हो। हाँ हाँ बुक्स भी पढ़ता हूँ मैं। क्रेजी। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर दिया आपने सही तो यू विल विन अ ब्रांड न्यू साइकिल। ओके तो एक बात बताओ मेरे को, हर इंसान और हर शहर की एक अपनी पहचान होती है, एक अपना नाम होता है, लेकिन आजकल एस्ट्रोलॉजी के चक्कर में लोग अपना नाम ही बदल देते हैं। मेरे को लगता है ये ट्रेंड इतना सेंस नहीं करता। ओके लाइक लोगों को फिर नया नया कुछ लोग ऐसा अपने नाम में 2 एक्स्ट्रा लेटर डाल देते हैं। जैसे अगर किसी का नाम है रोहित तो वो RRR ओहित कर देता है, इसमें रोहित। एक्स डाल देते हैं, हाँ, तो पढ़ना भी मुश्किल हो जाता है। ओके कृष्णकांत, सो दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन फॉर द न्यू साइकिल। 2023 में इनमें से किस ऐप का लोगो बर्ड से रिप्लेस होके एक्स हुआ था? एंड द ऑप्शंस आर ए थ्रेड्स, बी लिंक्डइन, सी ट्विटर या डी पिंटरेस्ट। एंड द टाइमर स्टार्ट्स नाउ। मैं सी ऑप्शन को फिक्स करना चाहूँगा। ऑप्शन सी Twitter? ट्विटर। हाँ। कर दे फिक्स? यस। ओके प्लीज फिक्स ऑप्शन सी ट्विटर। एंड दिस इज द करेक्ट आंसर ऑब्वियसली। यूज करते हो आप ट्विटर या हाँ, करता हूँ। एक्स करते हो आप? मैंने तो 1.5 साल से डीएक्टिवेट कर रखा है अपना अकाउंट। मैं भी 1.5 साल पहले यूज़ करता था। ओके कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप इस क्वेश्चन का आंसर सही देके जीत गए हैं अ ब्रांड न्यू साइकिल। एंड इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन पे आप कौन सा प्रोडक्ट ट्रेड इन करके ट्रेड अप करना चाहोगे? ईयरबड्स, स्पीकर या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? मैं ईयरबड्स ट्रेड करना चाहूँगा ओके क्योंकि मेरे जो मैं ईयरबड्स अभी यूज़ कर रहा हूँ वो काफ़ी पुराने हैं और उसमें से एक बर्ड काम भी नहीं करता है, तो मैं उसकी जगह अपग्रेडेड हेडफोन लेना चाहूँगा। ओके क्योंकि मैं लेक्चर लेता हूँ काफ़ी लंबे टाइम तक, तो कंफर्टेबल रहे और बैटरी बैकअप रहे लंबा।
एनीवेज, अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपने दिया सही तो यू विल विन ब्रांड न्यू JBL नॉइस कैंसलेशन वायरलेस हेडफोन्स। ओके, तो क्रिश ब्रो, क्वेश्चन 3 स्क्रीन पे आने वाला है, लेकिन उससे पहले एक और क्वेश्चन है। ऐसा बचपन से हम घरों में बोर्ड गेम्स वगैरह बहुत खेलते हैं, लूडो, सांप सीढ़ी, बहुत सारी ऐसे और होती है। जैसे मुझे पर्सनली चेस बहुत पसंद है, मुझे खेलनी नहीं आती पर पसंद बहुत है। ऐसी कोई गेम है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो? हाँ, मेरे को चेस खेलना पसंद है पर खेलनी आती है मेरे को। पर आपको आती है खेलनी? ओके, ऑन दैट नोट, क्वेश्चन नंबर 3 लेवल 1 का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है ये। इंडियन चेस प्रोडिजी डी गुकेश ने किस उम्र में वर्ल्ड्स यंगेस्ट चेस चैंपियन बनकर हिस्ट्री रची थी? एंड द ऑप्शंस आर A 16, B 17, C 18 या फिर D 19। एंड योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ। मैं C ऑप्शन 18 को फिक्स करना चाहूँगा। एकदम सही, हाँ, स्ट्रेट अवे। तो बस पता था यही है आंसर, तो क्या करें फिर? फिक्स कर दो। फिक्स कर दे, तो प्लीज फिक्स ऑप्शन C। 18 एंड दिस इज द राइट आंसर। यस, लेट्स गो। ये तो अभी काफी ज्यादा न्यूज में भी था बहुत न्यूज़ आजकल। में था, मैंने ये मैच लाइव देखा था। अरे तभी। ओके क्रिश ब्रो, इस क्वेश्चन का आंसर सही देके यू हैव वॉन योरसेल्फ अ ब्रांड न्यू JBL नॉइस कैंसलेशन वायरलेस हेडफोन। क्रिश ब्रो, अब आपने 3 क्वेश्चन के आंसर तो सही दे दिए हैं, फैमिली वाले काफी खुश होंगे, राइट? हाँ बिल्कुल। तो अपनी फैमिली के बारे में बताओ, घर में कौन कौन है? मेरी फैमिली में टोटल 10 लोग हैं, हम जॉइंट फैमिली हैं। ओके, हाँ, मैनपुरी के एक छोटे गांव में शाहजहाँपुर में रहते हैं। टोटल 10 लोग हैं और मेरी सिस्टर, मेरी ट्विंस है। तो बहुत बचपन में लड़ाई करते थे हम, बहुत पिटाई होती थी हमारी, बहुत डांटते थे मम्मी पापा। और लास्ट 3 जनरेशन से हम फार्मिंग सेक्टर में ही हैं, हमारे फोर फादर, ग्रैंड फादर और पापा। ओके क्रिश ब्रो, तो लेवल 1 यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट एंड अब आ गया है लेवल 2, जहाँ पे अब चीज़ें थोड़ी सी सीरियस हो जाएंगी, क्योंकि नाउ यू गेट टू अपग्रेड योर होम। ओके, लेवल 1 की तरह इस लेवल पे भी आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हर एक में 4 ऑप्शंस होंगे। आपकी हेल्प करने के लिए 3 चीट कोड्स होंगे। होम स्क्वाड यानी कि आपके फ्रेंड्स, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। मिस नो इट ऑल यानी कि किया, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। दोनों के लिए आपको 20-20 सेकंड्स मिलते हैं। और अब एक नया चीट कोड आ गया है, दैट इज ट्रेड पे ट्रेड। तो जो आपने लास्ट प्रोडक्ट जीता होगा, आप उसको ट्रेड कर सकते हैं फॉर एन ईजियर क्वेश्चन। अगर किसी भी क्वेश्चन पे आपको लगे कि ये ज़्यादा मुश्किल हो गया, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर सही आंसर होता है तो आप अपना पुराना प्रोडक्ट जो लेकर आए हैं वो भी रखेंगे एंड साथ साथ नया अपग्रेडेड भी रखेंगे। गलत हो जाता है तो इस बार एलिमिनेशन का भी खतरा है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे लेवल 2 के पहले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो इस क्वेश्चन पे आप कौन से प्रोडक्ट को ट्रेड इन करके ट्रेड अप करना चाहोगे? AC, वैक्यूम क्लीनर या फिर स्मार्ट टीवी? मैं स्मार्ट टीवी को ट्रेड अप करना चाहूँगा। ओके, एंड व्हाई? हमारे घर में जो टीवी है वो मेरे पापा को शादी में मिली थी, तो काफ़ी शादी कब हुई पुरानी, थी? 20-23 साल पुरानी टीवी है वो। ओके, तो चलती थी, लास्ट ईयर तक वर्किंग थी, तो देखते थे हम लाइक जो मेरे कज़न है वो देखते थे, लेकिन अब वो ख़राब हो चुकी है, तो मैं उसको ट्रेड अप करना ये तो वो चाहूँगा। वाला टीवी होगा ना, वो क्या हाँ। बोलते हैं उसको, बॉक्स टीवी? हाँ हाँ, वो बॉक्स टीवी की एक मेरे को पता है बहुत इंटरेस्टिंग मेरी एक स्टोरी याद है। एक मूवी थी गोविंदा की, उसमें वो बॉक्स टीवी के अंदर ही बैठ जाता है और अलग अलग से कैरेक्टर प्ले करता होता है। तो मेरे को बचपन से ही एक ऐसा था कि मेरे को भी उस टीवी के अंदर ऐसा सर डाल के कुछ एक्टिंग करनी है। तो मैंने सोचा अपने घर का बॉक्स टीवी तोड़ देता हूँ फिर पापा ने मुझे तोड़ दिया। बट एनीवेज, तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपने सही दिया तो यू विल विन अ ब्रांड न्यू अल्ट्रा स्लीक 43 इंच टीवी। अच्छा, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, उससे पहले ऐसा मेरे दिमाग में एक थॉट थी कि इंडिया का जो यूथ है वो प्रीवियस जनरेशन से, ऐसा मुझे लगता है, ज़्यादा स्मार्ट होता जा रहा है। हर नई जनरेशन जो है वो और ज़्यादा देश का नाम रोशन कर रही है। जैसे अभी वैभव हो गया क्रिकेट में, या फिर चेस में डी गुकेश, सब इंडिया का नाम जो है वो किसी ना किसी तरीके से रोशन कर रहे हैं। एंड हर एक कोई जो है वो बहुत कम एज में ही जो है नए नए चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा है एंड किसी ना किसी चीज़ के पीछे भाग रहा है। कोई ऐसा आपका भी गोल है? हाँ, मेरा गोल है कि मैं 25 की एज तक CAPF एग्ज़ाम क्लियर करूं और असिस्टेंट कमांडेंट बनूं। अमेजिंग। तो ऑन दैट नोट आपके लिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 23-year-old आदित्य पलीचा कौन से स्टार्टअप के को फाउंडर हैं? एंड योर ऑप्शंस आर A ओयो, B Zupi, C नायका या D जेप्टो। टाइम की कोई वो नहीं है, यू हैव ऑल द टाइम। अगर कभी भी लगे कि क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी हेल्प की जरूरत है तो आपके पास 3 चीट कोड्स हैं। ठीक है,
आंसर गलत अगर होता है तो वो घर वाला बॉक्स टीवी चला जाएगा। सही हुआ तो नया 43 इंच टीवी आपका। मैं चीट कोड यूज करना चाहूंगा, Okay. मिस नो इट ऑल। मिस नो इट ऑल। हाँ। ओके, तो कैन वी प्लीज मार्क मिस नो इट ऑल। अभी वो मेरी दूर की रिश्तेदार जो है वो थोड़ा पास आने वाली है एंड यू विल हैव 20 सेकेंड्स इनके साथ डिस्कस करने के लिए एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, आपको किसी पे डाउट है? जेप्टो, आई थिंक जेप्टो आंसर है। बट Okay. इन दोनों में कंफ्यूजन है कि ओयो का मेरे को पता है, नायका का मेरे को पता है। ओके, यू आर राइट। ओके, या, थैंक यू। वेलकम। 5 सेकेंड्स और उससे पहले वो चली गई हैं वापस। मैं डी ऑप्शन को फिक्स करना चाहूंगा, जेप्टो। प्लीज फिक्स डी जेप्टो एंड दिस इज द राइट आंसर। तो आप कोई 2 ऑप्शंस में आई थिंक कंफ्यूज हो रहे थे। मैं जुपी और जेप्टो में कंफ्यूजन में था क्योंकि ओयो और नायका का मेरे को पता है। ओके हाँ, और इसलिए मैंने चीट कोड यूज करा। ओके क्रिश ब्रो, तो इस क्वेश्चन का आंसर सही देके यू हैव वॉन अ ब्रांड न्यू अल्ट्रा स्लीक 43 इंच टीवी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अच्छा, आपके फ्रेंड से पूछते हैं, अभी आपने शूज, अभी आपने हेडफोन्स, एक ब्रांड न्यू साइकिल एंड अब एक 43 इंच टीवी भी जीत लिया है, तो आपको लग रहा है कि ये गाड़ी आज ही ले जाएगा? हाँ, इसी में Hope तो जाएंगे यही आज। है। आज इसी में ही घर इसी में ही जाएगा घर जाना है। वापस। चलो ठीक है और मैं फिर। तो ये पॉइंट देख के खुश हूँ कि मतलब इसने इसके लिए हाँ कर दिया एकदम से इस गेम में आने के लिए, वरना ये हमेशा मतलब जब भी नॉर्मल लाइफ में, हमारी कॉलेज लाइफ में जो भी होता है, हमारा कोई प्लान है, मैंने प्लान बनाया है, इसने प्लान बनाया, खाने चलना है, ट्रिप पे जाना है, मैं नहीं जा रहा हूँ ना। इसका फेवरेट वर्ड होगा मेरे ख्याल से, अगर कोई वर्ड इसका है तो ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है। हंस हर ब्रो। चीज़ के लिए ना। मेरे को भी कोई पूछे ना कि भाई वहां चलेगा ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे अब हम आ गए हैं। इस 5th क्वेश्चन के लिए आप कौन सा प्रोडक्ट ट्रेड इन करके ट्रेड अप करोगे? वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर या फिर किचन अप्लायंस? मैं वॉशिंग मशीन ट्रेड अप करना चाहूँगा ओके, कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी फैमिली में टोटल 10 लोग हैं। राइट। तो और अभी हम सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं, तो काफ़ी हेक्टिक हो जाता है मम्मी के लिए कपड़े धोना 10 लोगों के। तो मैं उनको ऑटोमेटिक गिफ्ट करना चाहता हूँ ताकि उनको थोड़ा टाइम बच सके और थोड़ी कन्वीनियंस हो। तो अपनी मम्मी के लिए अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर सही दिया, यू विल विन अ ब्रांड न्यू सैमसंग फुली ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन। तो क्रिश ब्रो, हमें ऐसा उड़ती उड़ती खबर आई है कि आपको बुक्स एंड ऑल पढ़ने का भी बहुत शौक है। ये शौक मेरे को 2 साल पहले नहीं था, जब मैं चिराग से नहीं मिला था। मेरे को तो बुक्स पढ़ना बहुत बोरिंग लगता था, लेकिन चिराग है जिसने मेरे को कन्विंस करा, तब से लाइफ 180 डिग्री चेंज हो चुकी है। वो कैसे? बिल्कुल माइंडसेट चेंज हो चुका है। इसने मेरे को नए नए लोगों से इंट्रोड्यूस करवाया, बुक के थ्रू उनकी स्टोरी मैंने पढ़ी, उसकी वजह से बहुत माइंडसेट मेरा अपग्रेड हुआ है। आई थिंक मुझे भी अपनी लाइफ में एक चिराग की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे भी बुक्स पढ़ना बहुत बोरिंग लगता है। एंड ऑन दैट नोट, 5th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा एंड द सीक्रेट्स ऑफ नागास के बाद अमीश त्रिपाठी की शिवा ट्रिलॉजी की 3rd एंड फाइनल बुक का नाम क्या है? एंड द ऑप्शंस आर A, The Legend of Shiva, B, The Rise of Meluha, C, The Oath of the Vayuputras, and D, The Secrets of Kailasa. टाइम की कोई लिमिट नहीं है, 2 चीट कोड्स हैं यहाँ पे आपके पास, होम स्क्वाड एंड ट्रेड पे ट्रेड। कुछ आइडिया है इसके बारे में? मैंने अमीश त्रिपाठी की बुक, अमीश त्रिपाठी का नाम सुना हुआ है। ओके और ये बुक्स भी सुनी हुई मैंने, द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा और सीक्रेट ऑफ नागास। ओके, बट इसमें डाउट है, 4 ऑप्शन में से कौन सा हो सकता है। मैं चीट कोड यूज़ करना चाहूँगा, ट्रेड पे ट्रेड। ओके मेरे को 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है, ए द लेजेंड ऑफ शिवा ओके एंड डी द सीक्रेट्स ऑफ कैलाशा। ओके, तो ट्रेड पे ट्रेड अगर आप चीट कोड यहाँ पे यूज़ करते हैं तो जो आपने स्मार्ट टीवी जीता था वो आपको हमें वापस देना पड़ेगा, एंड उसके बदले में वी विल ब्रिंग एन ईजियर क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है, श्योर कर दें इसको फिक्स? हाँ। तो कैन वी प्लीज मार्क ट्रेड पे ट्रेड? आपने ट्रेड पे ट्रेड यूज़ करा है, तो वो जो स्मार्ट टीवी आपने जीता था वो अब आप वापस करेंगे हमें, एंड आपको अब हम देंगे एक ईजी क्वेश्चन, एंड वो है ये। जय जवान जय किसान किस प्राइम मिनिस्टर का स्लोगन था? एंड द ऑप्शंस आर ए राजीव गांधी, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी इंदिरा गांधी या डी अटल बिहारी वाजपेयी। मैं बी ऑप्शन को फिक्स करना चाहूँगा, लाल बहादुर शास्त्री। श्योर है? हाँ।
फिक्स करें इसे? बिल्कुल। प्लीज फिक्स ऑप्शन बी, लाल बहादुर शास्त्री, एंड दिस इज द राइट आंसर। ट्रेड पे ट्रेड चीट कोड जब आपने यूज किया था तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार क्यों टीवी इसने अपना छोड़ दिया, बट अभी सही लग रहा है, बिकॉज यू हैव वॉन योर सेल्फ अ ब्रांड न्यू सैमसंग फुली ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन। आपकी मम्मी बहुत खुश होंगी क्योंकि बिल्कुल। अब सेमी ऑटोमेटिक से फुली ऑटोमेटिक मशीन आ गई है उनके पास। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं उनको कुछ गिफ्ट कर पाऊंगा, राइट। उनके काम आएगा। ओके कृष्ण ब्रो, इस 6th क्वेश्चन के लिए आप कौन सा प्रोडक्ट ट्रेड इन करना चाहोगे ट्रेड अप करने के लिए? कबर्ड, रिक्लाइनर या फिर प्रीमियम बेडिंग? मैं अपने पुराने सोफे को ट्रेड इन करके नया सोफा ट्रेड अप करना चाहूँगा। ओके, और कोई स्पेसिफिक रीजन? ये सोफ़ा भी मेरे पापा को शादी में मिला था और ये Okay. काफ़ी पुराना है और विंटेज से ज़्यादा ये ओल्ड लगता है, बिल्कुल कंफर्ट नहीं है। इतना पुराना, घर के बुजुर्गों में आता है आपको। ओके, तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपने दिया सही तो यू विल विन अ ब्रांड न्यू सोफा। तो कृष्ण ब्रो, आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सारे ऐसा इंडियन आर्टिस्ट्स एंड फॉरेन आर्टिस्ट्स के कोलैब्स वगैरह हो रहे हैं, जैसे अभी एड शीरन और अरिजीत सिंह का एक कोलैब हुआ था, आपने वो गाना सुना है? हाँ, सैफान, बहुत अच्छा गाना था। हाँ, तो ऐसे ही काफी सारे ग्लोबल कोलैब्स वगैरह हो रहे हैं। कोई ऐसा पर्टिकुलर है जो आपका फेवरेट हो? एड शीरन और दिलजीत का हुआ था, राइट। वो बहुत अच्छा शो और कंसर्ट हुआ था, बहुत अच्छा। ओके, ऑन दैट नोट आपका अगला क्वेश्चन है ये। 2026 दिवाली में रामायणा फिल्म का म्यूजिक बनाने के लिए कौन से 2 म्यूजिकल गोट्स कोलैब कर रहे हैं? एंड द ऑप्शंस आर ए आर रहमान एंड हैंस जिमर, बी अमित त्रिवेदी एंड एलन मेनकेन, सी प्रीतम एंड जेम्स न्यूटन हावर्ड, या फिर डी विशाल शेखर एंड लडविग गोरानसन। टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, आपके पास टाइम ही टाइम है। आपके पास एक चीट कोड अभी भी बच रहा है, होम स्क्वाड, जहां पे आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हैं। और अगर कभी भी लगे कि आगे नहीं खेलना चाहते तो यू कैन ऑलवेज क्विट द शो, क्योंकि अगर आंसर गलत हो गया तो एलिमिनेशन का भी खतरा है एंड जो आपके बुजुर्ग सोफे हैं वो भी चला जाएगा। मैं ऑप्शन ए आर रहमान एंड हैंस जिमर को फिक्स करना चाहूँगा। ओके, श्योर है, एकदम सर्टेन? बिल्कुल। तो नहीं यूज करना चीट कोड हमें? नो। कर दे इसको फिक्स? बिल्कुल। ओके, तो प्लीज फिक्स ऑप्शन ए आर रहमान एंड हैंस जिमर, एंड ये है एकदम सही जवाब। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस कृष्ण ब्रो, यू हैव वन अ ब्रांड न्यू सोफा। आप मानोगे नहीं निश्चय, इस मूवी के बारे में मैं 2 दिन पहले यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हुए देख रहा था और मेरे को कंफर्म था ए आर रहमान का, हॉलीवुड सिंगर का कंफर्म नहीं था। ओके, तो मुझे ये था 2 ऑप्शन में कहीं ए आर रहमान ना आ जाए तो मैं एलिमिनेट नहीं कर पाऊंगा। देखा हम कितने अच्छे हैं, हमने दूसरा ऑप्शन दिया ही नहीं जिसमें सेम वो नाम हो। ऑलराइट कृष्ण ब्रो, तो इसी के साथ आपने जीत लिया है एक ब्रांड न्यू सोफा अपने घर के लिए। अब होपफुली आपका वो जो पुराना वाला सोफा है उसको आप रिप्लेस कर पाएंगे इस नए सोफे साथ। ओके, तो ये सायरन जो था, ये सिग्नल था कि आज का ये जो एपिसोड है ये खत्म होता है एंड हम आपके साथ कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तो प्लीज जॉइन मी। थैंक यू सो मच कृष्ण ब्रो हमारे साथ खेलने के लिए। आज आपने यहाँ से जीते हैं ब्रांड न्यू शूज, साइकिल, हेडफोन्स, वॉशिंग मशीन और सोफा भी। सैडली वो जो स्मार्ट टीवी आपने जीता था वो ट्रेड पे आप हार गए यूज करके उस चीट कोड को, बट कोई दिक्कत नहीं है, हर एंड सैड हो ये जरूरी नहीं है, एंड ट्रेड अप पे तो बिल्कुल भी नहीं, एंड इज द न्यू बिगिनिंग। और हम भी कुछ वैसे ही करना चाहते हैं। ट्रेडर्स द्वारा हारे हुए सारे प्रोडक्ट्स हम डोनेट करेंगे टू द एनजीओ श्रीमद राजचंद्र लव एंड केयर, जिनका मोटिव ही है जॉय बांटना टू द अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। आज का ये ट्रेड अप का एपिसोड बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग था। जहां क्रिश का पुराना प्रोडक्ट हुआ ट्रेड, वहीं उनकी लाइफ को मिला एक धमाकेदार अपग्रेड। जस्ट लाइक लाइफ, थोड़ा रिस्क, थोड़ा रिवॉर्ड एंड फुल ऑन थ्रिल। मैं हूं निश्चय मलान और ये था आज का ट्रेड अप एपिसोड, जहां हर सही जवाब बन गया शॉर्टकट टू अ बेटर अपग्रेडेड लाइफ। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नए प्लेयर्स के साथ, नए ट्रेड्स के साथ एंड लॉट्स ऑफ मजाक मस्ती। टिल देन, स्टे ट्यून्ड, कीप ट्रेडिंग, कीप अपग्रेडिंग एंड ट्राई ट्रेंडिंग।